भविष्य में भी कुछ नहीं होगा। तब मैं लोगों से नाराज होना छोड़ दिया, उन्हें देखना तक बंद कर दिया। तब मुझे सच्चाई मिली। मैंने यह सच्चाई पिछले नवंबर में जानी। वह 3 नवंबर की शाम थी। वह शाम बहुत उदास थी। बारिश हो रही थी, सब कुछ गीला और ठंडा था। और उसी शाम मैंने आकाश में एक तारा देखा। वह तारा मुझे एक विचार दे गया। मैंने उसी रात खुद को खत्म करने की ठान ली। जैसे ही मैं आसमान देख रहा था, एक छोटी बच्ची ने मेरी कोहनी पकड़ ली। सड़क सुनसान थी। दूर एक गाड़ी वाला अपनी गाड़ी में सो रहा था। वह बच्ची 8 साल की थी। उसके सिर पर एक रुमाल था और उसने गीला फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ था। उसके जूते टूटे और भीगे हुए थे। यह बात मुझे सबसे ज्यादा याद है। उसने मुझे कोहनी पकड़कर खींचा और पुकारा। वह रो नहीं रही थी, पर उसके बोलने में रुकावट थी। वह कांप रही थी और डर के मारे मम्मी मम्मी कह रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया, पर वह मुझे खींचती रही। उसकी आवाज में वो डर था जो बच्चों की आवाज में तब होता है जब वे हताश होते हैं। उसने ठीक से नहीं कहा, पर मैं समझ गया कि उसकी मां बीमार थी, शायद मर रही थी। वह मदद मांगने निकली थी। मैंने उसका साथ नहीं दिया। उल्टा मैंने उसे दूर करने की कोशिश की। मैंने कहा कि किसी पुलिस वाले के पास जाओ, पर वह हाथ जोड़कर रोती रही और मेरे साथ साथ दौड़ती रही। आखिरकार मैंने पैर पटका और चिल्लाया। वह साहब साहब कहकर एकदम सड़क पार भाग गई। एक और आदमी दिखा और वह उसकी तरफ भागी। मैं अपने 5वें माले पर पहुंचा। मेरा एक कमरा है जिसमें और भी किराएदार रहते हैं। मेरा कमरा छोटा और साधारण है। एक खिड़की है, कमरे में एक सोफा है जो पुराना है, एक मेज है जिस पर किताबें रखी हैं और 2 कुर्सियां हैं और एक पुरानी आराम कुर्सी। मैंने बैठकर मोमबत्ती जलाई और सोचना शुरू किया। मेरे कमरे के बगल वाले कमरे में 3 दिन से हंगामा चल रहा था। वहां एक रिटायर्ड कप्तान रहता था। उसके पास अजीब लोग आते थे, शराब पीते थे और